कांग्रेस मुख्यालय पर कांग्रेस सोशल मीडिया की चेयरमैन सुप्रिया श्रीनेत की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस ने सभी प्रदेश के हेडक्वार्टर पर रखा है प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस ने 12 शहर में 12 वरिष्ठ प्रवक्ता कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। 21-22 दिन के अंदर मोदी सरकार यूनियन बजट पेश करेगी। ये यूनियन बजट देश का भविष्य तय करेगा। सबसे बड़ी चीज, आपके हम जैसे टैक्स के बोझ के नीचे दबते चले जा रहे हैं, उससे राहत मिलेगी या नहीं, सुप्रिया श्रीनेत ने कहा। आगे उन्होंने कहा कि टैक्स की चर्चा हो तो शुरुआत गब्बर सिंह टैक्स की चर्चा हो। अमीर हो या गरीब, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे एक बराबर टैक्स देना होगा। जीएसटी, आटा, चावल, पढ़ाई, हर चीज पर जीएसटी है, सिर्फ सांस लेने पर टैक्स नहीं लगा है, सुप्रिया श्रीनेत ने कहा। 50% लोग 33% टैक्स दे रहे हैं। जो सबसे धनासेठ है वो 3% टैक्स दे रहे हैं। आज की तारीख में खाने पर, बच्चों की शिक्षा पर कम खर्चा कर पा रहे हैं लोग, क्योंकि टैक्स का बोझ है। लोग मजबूर हैं अपने सेविंग्स के पैसे खर्च करने के लिए। लोग टैक्स के बोझ तले दबते जा रहे हैं, सुप्रिया श्रीनेत ने कहा। आगे उन्होंने कहा कि आपका गला दबाकर टैक्स वसूला जा रहा है, सरकार इसे गुड टैक्स कह रही है। मैं आपकी बात से असहमत हूँ और बड़े सर्वसम्मति से और बड़े सम्मान से असहमत हूँ। अगर आपके घर में बच्चे की पढ़ाई पर, दवाई पर, खाने पर कम खर्च हो रहा है, तो आप शहर में रहिए या गांव में रहिए, आपको वो बात चुभ रही है और ये किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है। एक माइक ले लीजिए और मत बताइए आप कहाँ से हैं और चले जाइए गांव में, और जितने अच्छे से ग्रामीण अंचल के लोग ये बात समझा सकते हैं, वो शहर के बहुत भक्त नहीं समझा पाएंगे। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ, ग्रामीण परिवेश से आती हूँ इसलिए और अच्छा कह सकती हूँ। जो गाँव का आदमी है वो आपको 4 बातें और बताता है। यूरिया की बोरी 50 की थी, पैसे वो 45 की हुई, कैसे उसका दाम बढ़ा, कैसे उसका दाम घटा। मैं आपको एक महाराजगंज में थी और एक बिल्कुल ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति मुझसे मिलने आया था। सवेरे सवेरे की बात है, ऐसे ही जनवरी फरवरी का महीना था, और हमने उनको चाय और बिस्किट जो आता है उसको दिया जाता है वो दिया। उसने पार्ले जी का बिस्किट खाकर वो बात कही जो आज तक शहर में किसी पढ़े लिखे तथाकथित व्यक्ति ने नहीं कही थी। उसने कहा इहो उड़ा गई ले, ये भी लेके डूब गए। बड़ा पैकेट आता था, छोटा पैकेट हो गया। ये गांव का व्यक्ति खूब समझ रहा है, तो गांव के व्यक्ति को बिल्कुल मूर्ख मत समझिए, खूब समझते हैं लोग। मुझे ऐसा लगता है जिस दिन मुद्दों पर बात होने लगेगी, जिस दिन आप जैसे मूर्धन्य पत्रकार टीवी पर बैठकर ताल ठोक कर एक बार ऐसे ऐसे करके सरकार से बोलेंगे महंगाई की मार कब खत्म होगी, घुटने पर ले आएंगे आप सरकार। 2014 के पहले आप लोग ये करते थे, 2014 के बाद से थोड़ा कम कर दिया ये कर। और चुनाव में बहुत सारी बातें कही जाती हैं। कांग्रेस पार्टी पर एक ही दल है इस पूरे देश में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसके साथ बीजेपी की साठगांठ पर कोई आरोप नहीं लगा सकता, जिसका पूरा आंदोलन आरएसएस ने खड़ा किया, जिनको छोटा संघी बुलाया जाता है, जो जब दिल्ली में दंगे होते हैं चुपचाप बैठ जाते हैं, जो गुजरात जाते हैं बिल्किस बानो का नाम नहीं लेते हैं, जो अपने साथियों को जो एक वर्ग विशेष से आते हैं उनको दूध की मक्खी की तरह निकाल देते हैं, उनके मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। मैं शालीनता और मर्यादा इस मंच से नहीं छोड़ूंगी। मुझे ऐसा लगता है जो उन्होंने कहा है वो हास्यास्पद है, फिजूल की बात है। कांग्रेस की अधिकृत प्रवक्ता आपके सामने मैं बैठी हूं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, CWC की मेंबर हूं, जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी कांग्रेस पार्टी की है। ये उनका निजी बयान हो सकता है, ये पार्टी का बयान नहीं है। अभी एक मिनट, उनकी मर्जी है। हमें ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन को मजबूत रखना, उत्तर प्रदेश के क्रूर प्रशासन से लड़ना, उत्तर प्रदेश में जो सरकार
अहंकार के मद में डूबी हुई है, जो निरंकुशता पुलिस की हम रोज देखते हैं, उसका डटकर मुकाबला करना। इंडिया गठबंधन के साथ हम मिलकर ये चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें कोई भी मतलब मुझे इसमें कोई विरोधाभास नहीं दिखता है। उनका दिल्ली में जिसको भी समर्थन करने का मन हो वो कर सकते हैं। हमें ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को रोकने का, उत्तर प्रदेश में 46 सीट जो इंडिया गठबंधन ने जीती, जिसमें कांग्रेस और सपा महत्वपूर्ण भूमिका हमने मिलकर अदा करी, उसने इस देश का राजनीतिक परिवेश बदला। अगर उत्तर प्रदेश ने निर्णायक निर्णय ना दिया हो, नरेंद्र मोदी आज बैसाखी की सरकार ना चला रहे होते। किसने? डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक इतनी कमजोर हो चुकी है, चुनाव से वर्कआउट विड्रॉ कर लेती है, और क्यों नहीं वो चुनाव में कांग्रेस लड़ती है। तो अब भाजपा के डिप्टी सीएम क्या कह रहे हैं उस पर मैं क्यों प्रतिक्रिया दूंगी? भाजपा के डिप्टी सीएम, अरे सुनिए मेरी बात, भाजपा के डिप्टी सीएम हमारी बड़ाई तो करेंगे नहीं। भाजपा के डिप्टी सीएम सुबह चाय पीकर ये तो नहीं कहेंगे आओ भाई एएनआई, आओ भाई पीटीआई, आज कांग्रेस की भूरी भूरी प्रशंसा करूंगा। वो तो आपको बुलाकर 10 बातें ही हमारे खिलाफ सुनाएंगे, तो उनको बोलने दीजिए। असलियत ये है कि ब्रिजेश पाठक जी हों या योगी आदित्यनाथ जी हों या अमित शाह जी हों या नरेंद्र मोदी जी हों, इनमें से कोई भी आपको ये नहीं बता पा रहा है कि लोकसभा चुनाव में इनको इतनी बड़ी पटखनी उत्तर प्रदेश ने क्यों दी। उपचुनावों में हमारा एक स्ट्रेटेजिक निर्णय था, और निर्णय था कि हम नहीं लड़ेंगे, यहां पर सपा ज्यादा मजबूत है, हमने उसको लड़ने दिया। विथड्रॉ करने का क्या मतलब होता है? हमने अपने घटक दल का समर्थन किया, इसको विथड्रॉल कैसे बोलते हैं? भाजपा के व्यक्ति तो बात को मिर्चा लगाकर बोलेंगे ही चटकारे लेकर, उसका जवाब मैं देने के लिए थोड़ी बैठी हूं यहाँ पे। आप लोगों की अर्थव्यवस्था में जरा भी रुचि नहीं है। आप लोग खूब टैक्स देते रहिए, ऐसे अपना गला रेतवाते रहिए। मुख्यमंत्री ने पहली बार ऐसा नफरती बयान दिया है। हाँ पूछिए, आप पूछ रहे थे। मैं कह रहा था, आप बात कर रहे थे मजबूती, जो आप बात कर रहे हैं कि जो अलायंस उत्तर प्रदेश में बिल्कुल सीट पर चुनाव नहीं लड़ रहा है, समर्थन कर रहे हैं आप समाजवादी पार्टी को, और वहीं अखिलेश कह रहे हैं कि दिल्ली में जो चुनाव होगा तो वहां। इसका जवाब मैंने दे दिया, एग्जैक्टली सेम सवाल था। ये हो चुका है, और लाओ। जो आइडियली जो मैसेज करने हो, कोई भी पार्टी हो, वो आइडियल पर चलती है, और ऐसे में जो मैसेज आ गया है। हाँ बताओ। आपका सवाल उन्होंने, एक मिनट मैं बोल रही हूँ, आपका सवाल उन्होंने पूछा था, मैंने बिल्कुल स्पष्ट जवाब दिया है, दोबारा से मैं क्यों दोहराऊंगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सपा और हमारा हरियाणा में भी गठबंधन था, सपा और हमारा महाराष्ट्र में भी गठबंधन था। दिल्ली में उनको समीकरण दूसरे लग रहे हैं अपने अनुसार, तो उन्होंने आपके समर्थन का फैसला किया है। हमें समीकरण दूसरे लग रहे हैं, हमें लग रहा है पिछले 11 सालों से दिल्ली के साथ नाइंसाफी करी गई है, 10 सालों से इनके शासनकाल में, तो जवाबदेही की जरूरत है, तो हम उस हिसाब से चुनाव लड़ रहे हैं। हम एक थान के कटे हुए कपड़े नहीं हैं, हम वैचारिक रूप से एक साथ खड़े हैं, और इसमें अटकलें लगाना, इसमें फप्तियां कसना, ये काम बीजेपी को करने दीजिए। परिवर्तन हो रहा है, संगठन परिवर्तन हो रहा है, कहाँ पे? अच्छा, संगठन परिवर्तन हो रहा है। आप सीडब्ल्यूसी की मेंबर हैं और प्रियंका गांधी प्रभारी रही उत्तर प्रदेश की, उनको यहाँ मौजूद होना चाहिए। ये कौन कह रहा है? होना चाहिए था, ये कौन कह रहा है? मेरा सवाल है, हाँ होना चाहिए था, बड़ा परिवर्तन है संगठन। नहीं, ये सवाल है आपका कि आपकी टिप्पणी है? टिप्पणी है तो मैं स्वागत करती हूँ उसका। सवाल है तो बेतुका सवाल है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के एक राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी हैं अविनाश पांडे जी, वो 7 दिन तक यहाँ बैठे हुए हैं, वो सिलेक्शन कर रहे हैं। मैं भी उस जूरी की मेंबर थी, 2 दिन मैं भी यहाँ पर रही, फिर मुझे दिल्ली की वजह से वापस जाना था, तो ये मुझे बेतुका लगा थोड़ा सवाल, इसलिए मैंने पूछा। और कोई सवाल भाई? ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।